नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्ग 12वीं के एक महत्वपूर्ण कविता पुत्र वियोग को पढ़ेंगे। हमारे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस कविता के रहस्य के बारे में जानेंगे कि आखिर इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहना चाहती है। तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र का मृत्यु किसी कारणवश अकालीन हो जाता है, यानी उनके पुत्र का निधन किसी दुर्घटना के कारण हो जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि जब किसी माँ से एक पुत्र बिछड़ जाता है तो उस पुत्र का भाई, उसका पिता, उसका दोस्त, उसका सगी संबंधी सब भूल सकता है, लेकिन उसके बिछड़ाव का जो वियोग है, उस वियोग को एक माँ कभी नहीं भूल सकती है। माँ जब तक जीवित रहती है तब तक उसे अपने पुत्र की यादें सताती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को और देखते हैं क्या सब कहना चाहती है सुभद्रा कुमारी चौहान। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला पंक्ति लिखी है, कहती है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। सुभद्रा कुमारी चौहान कहना चाहती है कि आज पूरी दुनिया में खुशियाँ छाई हुई है, सब लोग खुश हैं, लेकिन इस संसार में, इस सुखी संसार में जहाँ सब लोग आनंदित हो रहे हैं, वहाँ एक माँ निराश होकर के अपने पुत्र के याद में आंसू की धारा बहा रही है। उन्हें अपने पुत्र की याद आ रही है और वे जिन्हें खिलौना की तरह पाली थी, उनका याद आ रही है। और जहाँ सब लोग हंसते हैं, चारों दिशाएं हंस रही है, वहाँ एक माँ अकेली उदास बैठी है। आगे देखिए क्या कहना चाहती है। अगला पंक्ति है, कहता है शीत न लग जाए इस भय से, न गोद से जिसे उतारा। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। कहता है कि जब मेरा बच्चा छोटा था तो मैं हर काम को छोड़कर, घर के हर काम को छोड़कर, ठंड के डर से उसे गोद से भी नहीं उतारती थी। अगर मैं उसे कहीं रख के किसी काम पर चली जाती थी, कोई काम में लग जाती थी, जैसे ही वह मुझे माँ कहकर बुलाता था, मैं दुनिया का हर काम छोड़ के सबसे पहले उसके पास दौड़ कर आती थी। अगला पंक्ति कहता है, थपकी दे दे कर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। कहता है कि जिसके लिए, एक माँ के लिए उसका पुत्र एक खिलौना के समान होता है, जिस प्रकार से एक बच्चा अपने खिलौना से प्रेम करता है, उसी प्रकार से एक माँ अपने बच्चा से प्रेम करता है। माँ कहती है कि जब रात के समय में बेटा नहीं सोता था तो मैं उसे थपकी दे दे के सुलाती थी,
मैं उसके लिए लोरियां गाती थी। उसका मुंह जरा भी मलिन नहीं होने देती थी। जब तक वह नहीं सोता था तब तक मैं नहीं सोती थी। आगे कहता है, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। जब एक माँ को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो आपको पता होगा कि माँ अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए लाखों करोड़ों देवी देवता की पूजा करती है। मंदिर में, देवी माँ के मंदिर में नारियल चढ़ाती है, तो कहीं दूध ढारती है, तो कहीं बतासे चढ़ाती है, कहीं तुलसी चौरा की पूजा करती है और उनसे मन्नत मानती है कि हे प्रभु, मुझे संतान की प्राप्ति हो। वही बात यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान कहना चाहिए कि जिस पुत्र के लिए मैंने अपनापन को खो दिया, सारी दुनिया को भूल गया और पत्थर को भगवान बना लिया। कहीं मंदिर में जाती थी तो पुत्र की प्राप्ति के लिए नारियल दूध बतासे चढ़ाती थी, शीश नवाती थी, सिर्फ और सिर्फ पुत्र की प्राप्ति के लिए। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छैना मेरा। कहता है कि जिस पुत्र की सुरक्षा के लिए, प्राप्ति के लिए मैंने लाखों करोड़ों देवी देवता को पूजा, अपनापन को भूल गई, लेकिन फिर भी सभी देवी देवताओं ने कुछ नहीं कर सके। मेरे आँखों के सामने मेरा खिलौना छिन गया और मैं एक असहाय विवश बैठी रही। मेरे सामने मेरा खिलौना खो गया, टूट गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। आगे कहती है, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मैं अपने पुत्र को खो करके व्याकुल हो रही हूँ, तड़प रही हूँ। मुझे पल पल अशांति फैली जा रही है। मुझे पता है कि मैंने अपने जिस अनमोल रतन को खोया है, अब वह मुझे प्राप्त नहीं होगा। इसमें कोई भ्रांति, कोई मिथ्या बात नहीं है कि मैंने अपने अनमोल रतन को खो दिया है। इसीलिए तो किसी नायक ने लिखा है, कर्ण अर्जुन में एक गाना है, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। यानी पुत्र को माँ अनमोल रतन की तरह मानती है। आगे कहती है कि फिर भी रोता ही रहता हूँ, नहीं मानता मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। माँ अपने पुत्र को खो देने के बाद उन्हें पता है कि मेरा ये खोया हुआ खिलौना, मेरा ये अनमोल रतन अब मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक माँ अपने पुत्र के याद में, अपने बेटे के याद में रोती रहती है। उनका मन मानता ही नहीं है। आंसू की धारें बहती रहती है, मानो आँख से गंगा यमुना की धारा बह रही हो। उनके लिए
उनका पूरा जीवन सूना सूना हो जाता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। और माँ को हमेशा यही लगता रहता है कि यदि मेरा बेटा एक बार फिर से मेरे पास आ जाता, एक बार फिर से मुझसे मिलता, पल भर के लिए, एक क्षण के लिए भी अगर मुझसे मिलता, तो मैं उसे सीने से लगा लेती और उसे समझाते कि बेटा तू मुझसे दूर होके कहाँ चला गया, तेरे बगैर तेरी माँ बहुत रो रही है रे, आओ मेरे पास आओ। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है। आगे कहती है, मेरे भैया मेरे बेटा अब माँ को क्यों छोड़ न जाना, माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। माँ कहती है कि मेरे भाई मेरे बेटा, माँ को ऐसे छोड़ के क्यों जा रहे हो, मत जाओ मेरे बेटे। तुम्हें पता है कि एक बेटा के बगैर एक माँ के दिल का क्या होगा। एक बेटा को खोकर एक माँ के दिल को समझाना बहुत कठिन बात है, वो मानता ही नहीं रहता है। इसलिए मेरे बेटे मुझे छोड़ के मत जाओ। आगे लिखी है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता पिता भले ही तुम्हें भुलाए, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपने को समझाए। आगे लिखी है कि बेटा तुम्हें तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे पिता भूल सकते हैं, लेकिन ये माँ जो तुम्हें जन्म दी है, तुम्हें पाला है, पोसा है, रात दिन तुम्हारे साथ रहा है, और वे तुम्हें कभी नहीं भूल सकते। वे अपने मन को कैसे समझाएंगे। तो साथियों, ये था सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग, जिसका व्याख्या मैंने आप लोगों को सुनाया। देखिए आगे कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, कवित्री का खिलौना क्या है। दूसरा है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। तीसरा है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। तो हमें आशा है कि आप इन सारे प्रश्नों का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, देखेंगे शेष अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।